ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ से लेकर हमने एक टॉपिक नीचे तक स्किप करना है फ़िलहाल, यहाँ तक। ठीक है, वी विल स्टडी फ्रॉम द कार्डिनल नंबर्स टुडे। वो जो प्रीवियस टॉपिक जो अभी मैंने छुड़वाए हैं, इसे हम इंशाल्लाह मिड से पहले एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, जो भी थ्योरम्स रहते हैं या फिर जो भी एग्जांपल रहते हैं। नाउ द कार्डिनल नंबर्स क्या होता है, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। कार्डिनलिटी से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कार्डिनल नंबर। जैसे हम किसी सेट की कार्डिनलिटी के बारे में बात करते हैं कि एक सेट की कार्डिनलिटी उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े होते हैं उसकी तादाद के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि एक सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे हम कहेंगे इस सेट की कार्डिनलिटी इतनी है। अब वो जो कार्डिनलिटी वाला नंबर किसी भी सेट को असाइन हो जाता है उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। सही, तो बेसिकली ये वो नेचुरल नंबर होता है जो किसी सेट को उसकी तादाद की वजह से दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन आपके पास किस तरह से लिखी हुई है, इन मैथमेटिक्स कार्डिनल नंबर और कार्डिनल और जनरलाइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर यूज टू मेजर द कार्डिनलिटी और साइज़ ऑफ द सेट्स, यानी कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी या उसकी साइज़ को मेजर करने के लिए जो हम मैथमेटिक्स में एक नंबर यूज़ करते हैं हम उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। और बेसिकली ये नेचुरल नंबर ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि तादाद जो होती है एलिमेंट्स की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो एक होल नंबर होती है और वो ज़ीरो भी नहीं हो सकती। तो ये एक नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, सो कार्डिनल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर है जो किसी भी सेट को उसके साइज़ की वजह से असाइन किया जाता है। अब हम जो फाइनाइट आपके पास सेट्स की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक आपके पास फाइनाइट सेट्स होते हैं और एक इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। जो फाइनाइट सेट्स होते हैं उनकी तो तादाद हम देख के बता देते हैं कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, सो उसकी कार्डिनलिटी उसके अंदर एलिमेंट्स की ही तादाद होती है। लेकिन जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं अब उनमें दो किस्म की कंडीशंस आ जाती हैं, या तो वो काउंटेबल होंगे या वो अनकाउंटेबल होंगे। जैसे आपने नेचुरल नंबर के सेट को देखा कि उसके अंदर एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट थे लेकिन यू कैन काउंट देम, तो इसलिए हम उनको काउंटेबल कह रहे थे। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऐसे सेट्स जो इनफाइनाइट हैं लेकिन काउंटेबल हैं, जैसे नेचुरल का सेट है, तो इन सब को जो कार्डिनलिटी असाइन की जाती है वो कार्डिनलिटी असाइन होती है एलिफ नल के नाम से। ये जो एन नॉट लिखा जाता है थोड़ा सा इसको वेवी बना के, ठीक है, इसको हम एलिफ नॉट बोलते हैं। ओके, वी सेड द एलिफ नॉट, जो कि ऐसे सेट्स को असाइन किया जाता है जो इनफाइनाइट होते हैं बट स्टिल काउंटेबल होते हैं। और जो आपके पास इनफाइनाइट हों और अनकाउंटेबल हों उनको जो एलिमेंट असाइन किया जाता है उनकी जो कार्डिनलिटी बताई जाती है वो सी से रिप्रेजेंट होती है। सो यू नो दैट कि एन काउंटेबल है, सो इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है। वैसे तो हमें नहीं पता कि एन में कितने नंबर्स होते हैं, सो इसको एक नंबर एन नॉट असाइन किया कर दिया जाता है। इसी तरह से हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो काउंटेबल, तो इसकी कार्डिनलिटी भी एलिफ नॉट है, यानी कि जो एन के इक्विवेलेंट जितने भी सेट्स होते जाएंगे वो सारे के सारे एलिफ नॉट कार्डिनलिटी के सेट्स कहलाएंगे। इस तरह से किसी भी काउंटेबल सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी काउंटेबल ही होता है। सो जी क्रॉस जी का ऑर्डर भी एलिफ नॉट होगा, क्यू भी काउंटेबल है और जी भी काउंटेबल है, सो इनके क्रॉस का जो कार्डिनलिटी होगी वो भी एलिफ नॉट होगी। इस तरह से ऑर्डर ऑफ क्यू यानी कि जो रैशनल नंबर्स की तादाद है वो भी एलिफ नॉट ही कही जाती है, इवन की भी एलिफ नॉट होती है। इस तरह से तीन काउंटेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे तो भी वो एलिफ नॉट ही रहेगा, यानी कि आपने उनकी कार्डिनलिटीज़ को प्रोडक्ट नहीं लेने बैठ जाना है, वो सिर्फ एलिफ नॉट ही होगी। लेकिन फ्रॉम 0 to 1 एन ओपन इंटरवल यू नो कि इसमें इनफिनिट मैनी पॉइंट्स हैं और ये अनकाउंटेबल भी है, सो इसकी कार्डिनलिटी वही है जो आर की कार्डिनलिटी है, यानी कि सी। इस तरह से क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 दिस इज़ अनकाउंटेबल एंड इनफिनिट मैनी पॉइंट्स, सो इसकी कार्डिनलिटी भी सी ही होगी। नो आर की कार्डिनलिटी भी सी है। प्राइम जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमने देखा था कि रैशनल्स इरैशनल्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो
उनकी कार्डिनैलिटी भी सी है। इस तरह से जो अलजेब्राइक, पीछे हमने ट्रांसीडेंटल नंबर की बात की थी कि ऐसे पोलिनोमियल के रूट्स जिनके कोफिशिएंट्स इरेशनल होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल सेट था, तो उसकी कार्डिनैलिटी भी सी हो जाएगी। इस तरह से अगर बात करें तो अलजेब्राइक नंबर का जो सेट है उसकी कार्डिनैलिटी भी एलिफ नॉट होगी, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ काउंटेबल सेट। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स असाइन किए जाते हैं सेट्स को उनकी कार्डिनैलिटी की वजह से या उनके काउंटेबल होने की वजह से। अब एक प्रॉपर्टी है आपके पास, दो सेट्स जो हैं उनको कार्डिनल नंबर सेम असाइन तब किया जाता है जब वो आपस में इक्विवेलेंट हों। तो इसकी एग्जांपल आपने देख ली कि जी और एन को एक ही कार्डिनल नंबर असाइन किया गया बिकॉज दे वर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है हमारे पास, हमें प्रूफ ये करना है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैज़ कार्डिनल नंबर सी। यानी आर की तो कार्डिनैलिटी आप जानते हो सी है, लेकिन जो आर में से अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स निकाल लें साइड पे तो उसकी कार्डिनैलिटी भी सी ही होगी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो आर है या आर पॉजिटिव है वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं, उनकी कार्डिनैलिटी सेम है। ठीक है, वैसे तो इन्फिनिट मैनी है लेकिन कार्डिनैलिटी अगर कहें तो फिर वो सेम है और वो सी है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये शो करना है कि आर पॉजिटिव और आर इक्विवेलेंट है। इट मीन्स आपको एक मैपिंग ऐसी जनरेट करनी है जो कि बाइजेक्टिव मैपिंग हो। सो हम इसका प्रूफ करते हैं। वी नो दैट ऑर्डर ऑफ आर इज़ इक्वल टू सी। हमें पता है कि जो सी की आर की कार्डिनैलिटी है वो सी है। नाउ वी वांट टू शो दैट ऑर्डर ऑफ आर पॉजिटिव इज़ इक्वल टू सी, सो वी विल डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव such that f of x is equal to exponential e power x। इस मैप को अगर आप वेरीफाई करें कि इसको इनपुट में आप x की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, मींस r में से आप रैशनल्स भी ले सकते हैं, इरेशनल्स भी ले सकते हैं, ज़ीरो भी ले सकते हैं, और आउटपुट में चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट देता है, वो नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं दे सकता है। चाहे आप उसकी पावर को नेगेटिव ही क्यों ना लिख लें, वो उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके ज़ीरो के करीब ले जाएगा लेकिन उसको नेगेटिव नहीं होने देगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर करता है। हाँ, ये और बात है कि आप उसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करवा दें तो फिर उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये मैपिंग जो हमने डिफाइन करवाई एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स, ये आर से आर पॉजिटिव पे एक मैप है। नाउ वी हैव टू चेक दैट इज़ इट 1 1 और ऑन टू, बिकॉज हमें इसको बाइजेक्टिव शो करवाना है। सो 1 1 और ऑन टू की कंडीशन हमें चेक करनी है। 1 1 का प्रोसीजर बहुत ईजी है, आपको दो इमेजेस इक्वल रख के उनके प्री इमेजेस इक्वल करने होते हैं। सो इमेजेस मैंने दो पिक कर लिए, एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू, उनको मैंने इक्वल रख लिया है। नाउ एफ ऑफ एक्स वन क्या करेगा, ई की पावर एक्स वन एंड दिस इज़ ई पावर एक्स टू, एंड यू नो कि बेस अगर सेम हो तो पावर भी सेम हो। अगर दो बेसिस के बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो फिर उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम जैसे कहा करते थे कि ई से इसको कैंसिल कर दिया है, बेसिकली ये कैंसिल नहीं होता, ये कॉन्सेप्चुअल बात होती है कि अगर इनकी बेस सेम है तो फिर पावर भी सेम होगी। एक्स वन इज़ इक्वल टू एक्स टू, ये इमेजेस इक्वल, प्री इमेजेस इक्वल हो गए हैं। सो 1 1 कंडीशन होल्ड कर गई है। नाउ ऑन टू कंडीशन, ऑन टू कैसे करते होते हैं कि आपको अपनी आउटपुट में से कोई एक एलिमेंट लेना होता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एंड आप शो करते हो कि उसका एक प्री इमेज इनपुट में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो मेरे पास आउटपुट आर पॉजिटिव थी, आर पॉजिटिव में से मैंने एक वाई एलिमेंट पिक कर लिया। अब चूँकि मैप क्या करता है, मैप जो है वो किसी भी एलिमेंट को लेकर उसको ई की पावर में शो करवा देता है। सो जो वाई है ये अगर आर पॉजिटिव में से आ रहा है तो ये भी किसी ऐसी ही फॉर्म का एलिमेंट होगा कि ये ई की पावर में लिखा जा सके। सो वाई इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स जो है ये आर पॉजिटिव में से आएगा। अब हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स में जब कोई एलिमेंट एक्स लिखा जाता है तो वो यकीनन किसी नंबर का नेचुरल लॉग होता है, किसी, यानी कि इस इक्वालिटी में से अगर मैं ये ई कैंसिल आउट करना चाहूँ तो मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूँगी, बिकॉज नेचुरल लॉग और ई जो है वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, सो दे कैंसिल ईच अदर।
तो आपके पास एक्स रह जाएगा जो कि आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, सो इस तरह से मुझे हर वाई के लिए एक प्री इमेज एक्स ऐसा मिल जाएगा जो आर में लाई कर रहा होगा, बिकॉज अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर भी है तो उसका एंटी लॉग नेगेटिव हो सकता है। सो एफ इज़ ऑन टू एंड 1 1 एंड ऑन टू दोनों कंडीशन होल्ड करने के बाद आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो जाता है, और जिसे हमारा जो आर और आर पॉजिटिव इक्विवेलेंट होते हैं, सो उनकी कार्डिनैलिटी भी सेम हो जाती है, दैट इज़ सी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द ओपन यूनिट इंटरवल द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स विद 0 to 1। ओपन यूनिट इंटरवल मीन्स कि 0 से लेकर 1 तक जो है वो आपने एक ओपन इंटरवल ले लिया है, हैज़ कार्डिनल नंबर सी, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी सी होगी। ये चीज़ हम पीछे देख चुके हैं कि 0 से लेकर 1 तक जो ओपन इंटरवल था ये एक अनकाउंटेबल सेट था। ठीक है, तो अगर ये अनकाउंटेबल सेट है, अब हमें ये बताना है कि ये आर के इक्विवेलेंट है। अगर ये आर के इक्विवेलेंट है तो फिर इसकी कार्डिनैलिटी सी होगी, बिकॉज ऊपर हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि दो सेट्स को कार्डिनैलिटी सेम तभी असाइन की जाती है जब वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। सो इन द मैप एक्स टू, अब आपको 0 to 1 ओपन इंटरवल की आर के साथ इक्विवेलेंस शो करवानी है। तो आर के साथ इक्विवेलेंस शो करवाने से बेहतर है हम आर पॉजिटिव के साथ इक्विवेलेंस शो करवाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 to 1 में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आ रहे हैं। सो अगर हम इसकी मैपिंग को सिर्फ पॉजिटिव तक ही रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर हमें मैपिंग बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, यानी हमारा 0 to 1 जो सेट है वो पॉजिटिव सेट है, पॉजिटिव नंबर्स का सेट है। तो अगर हम इसकी इक्विवेलेंस आर पॉजिटिव से बनाएंगे तो हमें प्रूफ करने में इजी रहेगा, और ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि जो आर पॉजिटिव होता है वो आर के इक्विवेलेंट सेट था और उसकी कार्डिनैलिटी सी ही थी। सो अगर हम अब 0 to 1 को आर पॉजिटिव की इक्विवेलेंट भी कर लेते हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी सी प्रूफ हो जाएगी। सो एक मैपिंग हमने डिफ़ाइन करवाई आर पॉजिटिव से 0 1 पे, और वो मैप करता क्या है, इनपुट को लेकर x/1 + x की एक फॉर्म बना देता है। नाउ यू कैन नोटिस दैट कि ये जो आउटपुट आएगी ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। आप x को जो सा मर्जी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर लें, 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन चूँकि आर पॉजिटिव ऊपर लिखा हुआ है तो फिर 0 इंक्लूड नहीं होगा। हम 0 को पॉजिटिव नंबर नहीं कहते, हम उसको नॉन नेगेटिव कहते हैं। सो ये जो आउटपुट बनी है ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। अब इसको 1 1 शो किया गया, इसके दो इमेजेस को इक्वल रख के थोड़ा सी कैंसिलेशन करके हमने 1 1 से प्री इमेजेस इक्वल कर दिए। इसी तरह से ऑन टू भी हम शो कर सकते हैं। एक इमेज ले लिया 0 to 1 में से y, और उसके लिए हमें ये प्रूफ करना है कि एक प्री इमेज x ऐसा होगा आर पॉजिटिव में। तो अगर हमने एक इमेज आर इस ओपन इंटरवल 0 to 1 में से लिया है तो उसकी फॉर्म जो है वो मैपिंग वाली होगी x/1 + x। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे हमने प्रीवियस इस किस्म के ऑन टू करते हुए ये काम किया था कि हम y की वैल्यू सबसे पहले सेपरेट करके देख लेते होते हैं, x की वैल्यू को निकाल के देखते हैं कि वो किसके इक्वल आता है, और फिर हम वो ख़ुद से वो फॉर्म बनाकर और वापस ऑन टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया करते थे, अगर आपको प्रीवियस अपनी एग्जांपल्स याद हो तो। यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन में से मैंने x को साइड पे करके देखा तो मेरे पास y/1 - y बना। सो आई विल ट्राई कि मैं इसको y/1 - y की फॉर्म बना दूँ ताकि मैं उसको x कह सकूँ। ठीक है, y को लेकर चली हूँ, अगर y जो है वो 0 to 1 के क्लोज इंटरवल में है तो जो y/1 - y बनेगा वो भी इस इंटरवल में ही लाई करेगा, सो दैट इज़ x। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, बिकॉज y भी पॉजिटिव 1 में से कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा जो कि 1 से लेस होगा तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम x
और आपने ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। अगर आपको ये एट द एंड या फिर ऑन द स्पॉट आपको ये मेथड भूल जाता है कि आपने 0 to 1 को किस तरह से कार्डिनलिटीज़ की सी शो करवानी है, तो लास्ट टाइम जब हमने 0 to 1 ओपन इंटरवल को अनकाउंटेबल प्रूफ किया था, आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हो। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ द क्लोज्ड यूनिट इंटरवल ऑल एक्स विद 0 एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1। यानी कि अब अभी हमने ओपन इंटरवल की कार्डिनैलिटी को सी प्रूव किया था, अब हम क्लोज्ड इंटरवल की कार्डिनैलिटी को सी शो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कार्डिनल नंबर क्या होगा उस क्लोज सेट का और ओपन इंटरवल इसका, जब अगर 0 की साइड से क्लोज कर दिया जाए और 1 की साइड से ओपन रखा जाए। ठीक है, सो सेट कौन सा दिया गया है, क्लोज्ड फ्रॉम 0 to 1, ये अनकाउंटेबल है, वी नो दैट कि दिस इज़ अनकाउंटेबल। b इज़ इक्वल टू 0 1। अब हमने खुद से एक सेट लिया जिसमें हमने सिर्फ 0 को और 1 को रखा है, एंड दैट इज़ काउंटेबल सेट ना। इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, ये फाइनाइट सेट है, सो दिस इज़ काउंटेबल, जो कि एक के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, ए हमारे पास एक क्लोज्ड इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स का सेट था जो कि अनकाउंटेबल था, हमने उसका एक सबसेट लिया b 0 1 जिसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए थे और वो काउंटेबल था। अब a माइनस बी हमने फाइंड किया, यानी कि इस a सेट में से अगर मैं b निकाल दूँ, इट मीन्स मैं 0 भी निकाल दूँ और 1 भी निकाल दूँ, तो पीछे एक ओपन इंटरवल रह जाता है। अब पीछे जो थ्योरम मैंने ऊपर छुड़वाए थे उनमें से एक रिज़ल्ट या एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर आपके पास एक सेट अनकाउंटेबल है और उसका कोई सबसेट काउंटेबल हो जाता है, तो फिर जो वो अनकाउंटेबल सेट होगा वो उन दोनों सेट्स के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे यूज़ कर रहे हैं कि अगर एक सेट का अनकाउंटेबल है और दूसरा जो उसके अंदर का एक सबसेट काउंटेबल है आपके पास, तो आप फिर उस अनकाउंटेबल में से अगर उस काउंटेबल वाले को माइनस कर देते हो, तो जो आंसर में बच जाता है वो वापस उस अनकाउंटेबल के ही इक्विवेलेंट होता है। इट मीन्स जो a 0 to 1 था ये फिर इक्विवेलेंट हो जाएगा a माइनस बी मीन 0 1। अब अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो उनकी कार्डिनैलिटी सेम होती है, सो इसकी कार्डिनैलिटी तो हमें ऑलरेडी पता ही, अनकाउंटेबल होने की वजह से c था, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी c हो जाएगी। लेट a इज इक्वल टू क्लोज फ्रॉम 0 एंड ओपन फ्रॉम 1। अब ये जो है अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, b इज़ इक्वल टू 0, हमने एक इसका सबसेट लिया जिसमें सिर्फ 0 एलिमेंट रखा है, दैट इज़ काउंटेबल। अगर आप a में से इस 0 को निकाल दें तो आपके पास ओपन इंटरवल 0 1 रह जाता है जो कि एक अनकाउंटेबल सेट है। तो इट मीन्स 0 to 1 और 0 1 जो है वो फिर इक्विवेलेंट हो गए, तो इन दोनों की फिर कार्डिनैलिटी भी सेम होगी, और 0 1 की कार्डिनैलिटी हमें पता है c होती है, सो इस सेट की कार्डिनैलिटी भी c होगी। आपने इस किस्म के जितने भी क्वेश्चंस MCQs में फॉर एग्जांपल अराइज होते हैं कि कोई ऐसा सेट दे दिया जाता है जिसमें एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है या फिर दोनों तरफ से क्लोज है, तो उसकी कार्डिनैलिटी अगर पूछ ली जाती है तो यू कैन यूज़ दिस मेथड to show their cardinality or to prove their cardinality।